बैड हैबिट्स। अब बैड हैबिट्स की कोई लिस्ट आपकी एक पर्टिकुलर नहीं हो सकती। बच्चों में कुछ अलग तरह की आदतें होती हैं, बड़ों में कुछ अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, और उन्हीं आदतों को जो दूसरों के फेवर में नहीं है, जो किसी से नुकसान पहुंचा सकती हैं किसी का, जिन आदतों से आपका खुद का भी नुकसान होता है, उन्हें हम बैड हैबिट्स की कैटेगरी में रखते हैं। बैड हैबिट्स स्मोकिंग भी है, ड्रिंकिंग भी है, बहुत ज्यादा कहीं घूमना, बहुत ज्यादा किसी चीज पे स्पेंड करना, ओवर स्पेंडिंग, या फिर आप बिल्कुल खर्च ही नहीं करते हैं, अपने लिए भी कुछ खर्च नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें ये सब बैड हैबिट्स में आती हैं। बैड हैबिट्स है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड करना, बहुत ज्यादा टीवी देखना, बहुत ज्यादा खाना या बिल्कुल भी ना खाना, वेजीज नहीं खाना, मीन्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना, छोटी बड़ी बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं। आप में कौन सी हैं? लिस्ट देम आउट, एंड आफ्टर द वीडियो जब आपको उसका सोल्यूशन मिले तो अपनी उन बैड हैबिट्स पे वर्क करके उन्हें रेक्टिफाई कीजिएगा। और अगर आप में नहीं है, सो यू आर डूइंग ग्रेट। हेल्प अदर्स जिनमें ये बैड हैबिट्स हैं और उन बैड हैबिट से वो लोग कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। सो बाय वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन एक्चुअली हेल्प देम ऑल्सो। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जिसे आपकी जरूरत है, जो उस चीज में आपसे हेल्प चाहता है या गाइडेंस चाहता है। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो हैबिट बैड हैबिट है? आपको एक सच बताऊं, हमारे अंदर मन से हमें पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या जो आदत हम फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। ये बात आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, बाकी के लोग जिनके अंदर भी वो आदतें हैं जो उन्हें मालूम है कि प्रेफरेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, इवन कैन बी हार्मफुल, सारी बैड हैबिट्स है, और हमारा मन ये जानता है कि हम उसे कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। उस काम को करने से, उस चीज में बिजी रहने से, उस काम को करते रहने से हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। क्या रीजन होता है? क्योंकि कई बार तो ये रीजन होता है कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते कि वो बैड हैबिट्स है। कई बार ये होता है कि हम पहचानते तो हैं, पर रास्ता नहीं मिलता कि कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम इस बैड हैबिट को बदल सकें, इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकें। तो उन चीजों के लिए आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि आपको कौन कौन सी आदतें ऐसी लगती हैं अपनी कि वो बुरी हैं, किसी से फीडबैक मिला हो, और किसी को छोड़िए, आपके अपने लोगों से जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आप में विश्वास करते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उनसे आपको अगर फीडबैक मिला है तो उस पर गौर करने की जरूरत है। उसे आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। कोई थर्ड पर्सन जो आपसे जेलसी रखता है या जो आपको पसंद नहीं करता, वो अननेसेसरीली भी आप पे ब्लेम कर सकता है कि आपकी ये आदत बुरी है या अच्छी है या नहीं है, या आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप एक बार को उन पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, क्लोज या बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स, मेंटर्स हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपको उनके फीडबैक पे ध्यान देना होगा। अगर वो बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो यू आर रियली डूइंग गुड। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इस आदत को आपको एक्चुअली में अपनी लाइफ से दूर करने की जरूरत है, तो आपको उसको भी सीरियसली लेकर उस पर काम करने की जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आप कितने ओबीडियंट होंगे, और आप खुद आगे जाकर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। यही अभी टाइम है कि वो चीजें डिसाइड करेगा। बैड हैबिट्स कभी भी आपके सामने आए, उसे फौरन खत्म करना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी तरह की बैड हैबिट, चाहे वो स्मोकिंग है, ओवर ईटिंग है, लेजीनेस है, टायर्डनेस है, या फिर वो आपका वर्क ना करने की इच्छा है, या फिर किसी तरह से आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पड़ गई है, या स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स बहुत खेलते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी करंट टाइम में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे उन्हें इंप्रूव करने के लिए। सो प्लीज वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए एंड सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। नेवर नो कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। अपनी बैड हैबिट्स को सबसे पहले पहचानना सीखिए और उसे एडमिट करिए कि वो चीज आप में है। पहले आप खुद से अग्री हो जाइए कि वो एक बुरी आदत है और आप में है, और उसे आपको अपनी लाइफ से डिलीट करना है, उसे खत्म करना है। तो उसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा? आपको कारण पता लगाने होंगे कि वो रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से आप ये काम करते हैं। जैसे आप स्क्रीन टाइम देखते हैं या मोबाइल पे बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, क्या रीजन है? आपको किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, ये एक रीजन हो सकता है। आपका जो कोई आसपास के लोग हैं, वहां का माहौल बहुत हैपनिंग नहीं है, आप बोर हो जाते हैं, तो भी आप स्क्रीन की तरफ और मोबाइल की तरफ जाते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। सो इसी तरह आपको वो रीजंस पहचानने हैं जिनकी वजह से वो बुरी आदत आपको पड़ी है, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको कोशिश करके उन रीजंस को खत्म करना होगा, चाहे वो आप अपने माइंड से डिलीट कीजिए,
या फिर आप अपने आसपास के माहौल को इंप्रूव करने के लिए आसपास के लोगों से बात कीजिए, बट आपको वो खत्म करने होंगे रीजंस, ताकि आप स्क्रीन टाइम की तरफ अट्रैक्ट ना हो। सेकंड पॉइंट, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस कैसे है, कैसे हो आपकी कांस्टेंट ग्रोथ, कैसे आप सीखें, आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा। वो बहुत अच्छा टाइम होता है कि जब आप फ्री हैं और आपके पास करने को कुछ नहीं है, तो किसी बैड हैबिट की तरफ इंडल्ज होने से अच्छा है आप किसी प्रोग्रेस करने वाली चीज की तरफ जाएं, आप स्किल्स जनरेट करें, आप इंटरेस्ट क्रिएट करें, जो सब्जेक्ट वीक हैं उन पर एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप एफिशिएंट बने। सो ये सारी चीजें, ये डिसीजन लेना आपका काम है कि आपको प्रोग्रेस की तरफ जाना है या फिर आपको अपने डिटोरिएशन की तरफ जाना है। बिकॉज बुरी आदतें कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय करेंगी। कोई कंस्ट्रक्टिव आदत आप में अगर है तो वो आपकी स्किल्स होते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रक्टिव आदत आप में है जो आपको परेशान करती है, औरों को परेशान करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगी। सो इन दोनों पॉइंट्स पे पहले वर्क करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी कैसे? आपको बैड हैबिट से गुड हैबिट्स में आना है। पहले अपने पास एक लिस्ट बनाइए, उन्हें पॉइंट आउट कीजिए, कौन कौन सी बुरी आदतें आपको हैं, दिन भर आप कहां कहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी चीजों से आपकी बॉडी को हार्म होता है, कौन सी चीजें हैं जो आपको अनहेल्दी बनाती हैं। उन चीजों की लिस्ट बनाकर उनके आगे उनके कॉजेज लिखकर उनको कट कीजिए और आगे आप एक बुरी आदत को अच्छी आदत में कैसे बदल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको वेजिटेबल्स खाने की आदत नहीं है, स्पेशली आप ग्रीन वेजिटेबल से परहेज रखते हैं, सो दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। उसे आप कट करके आगे लिखिए, आई विल स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स फ्रॉम टुडे, या फिर आई विल स्टार्ट ईटिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम नाउ, एंड आई विल नॉट टेक दिस जंक फूड सो दैट आई कैन इंप्रूव फॉर माई हेल्थ। सो आपने एक बुरी आदत को डिलीट किया और एक अच्छी आदत को इनकलकेट किया, उसे एम्ब्रेस किया, आपने इंडिव्यू किया। सो इस तरह की चीजों में जब आप इस तरह से सोल्यूशन निकालेंगे, यू विल कट ऑफ ऑल द बैड हैबिट्स, यू विल राइट अ गुड हैबिट इन फ्रंट ऑफ इट, तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, यू विल ग्रो। अब सबसे कमाल का काम आपको करना है कि आपको अपनी पीठ थपथपानी है। अब आप कहेंगे वो किस बात के लिए? बैड हैबिट्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप लिस्ट बनाएंगे अपनी बैड हैबिट्स की और उनको रिप्लेस करेंगे गुड हैबिट से, आप अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, एनर्जी देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें, अच्छी चीजें अपने आप को देने के लिए आपको अपनी पीठ थपथपाना बनता है, अपने आप को अप्रिशिएट करना बनता है। बिकॉज जो इंप्रूवमेंट्स आएंगे वो आपके खुद से आएंगे। तो अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेना है, डिटर्मिनेशन इतना लेकर आना है कि आप उन बैड हैबिट्स को, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही सही, बट आप इंप्रूव कर पाए। सो यू कैन अप्रिशिएट योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर मान लीजिए कोई जगह ही आपको इरिटेट कर रही है, तो उस जगह को बदल दीजिए। चाहे तो वो आपकी सिटी है, आपका स्टेट है, या फिर इन केस बहुत ही मजबूरी है तो वो आप अपनी कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, बट दैट कैन बी फॉर सम टाइम, दैट कैन बी फॉर लॉन्गर टाइम। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहीं जाकर कितना ग्रोथ फील कर रहे हैं, कहीं यहाँ रहकर आप क्या कर रहे हैं। अगर आप यहीं रहकर उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी कुछ चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि हमारे आसपास का माहौल, हमारा नेबरहुड ही हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। उस केस में आप कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो सकते हैं कहीं और। अगर आपका एक और घर है या कोई और फैमिली है तो उनके साथ कुछ दिन स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट इज एन अनदर वे कि अपनी बुरी आदतों को छोड़कर आप नई आदत में जाएं। जैसे अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है और आपके आसपास के सारे लोग स्मोकर्स हैं और वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग के लिए इंकरेज करते हैं, आपको डिस्करेज नहीं करते हैं, सो इन दैट केस जगह को बदल दीजिए। कुछ दिन के लिए माहौल चेंज होगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, आपको सोचने का समय मिलेगा, एंड यू विल कम बैक विद पॉजिटिव रिमार्क्स फॉर योरसेल्फ एंड पॉजिटिव चेंजेस, जो सिर्फ आप ही को बेनिफिट देंगे, किसी और को नहीं। जरूरत पड़ती है तो आप अपने बड़ों का, अपने फ्रेंड्स का, मेंटर्स का, टीचर्स का, उनका सपोर्ट हासिल कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कीजिए। जैसे आप उन्हें अपनी बुरी आदतें बताएंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, और सिर्फ आपको क्या करना है, उन पर अमल करना है, उनको फॉलो करना है, सजेशंस को, जो आपको सबसे इजी लगते हैं उसे सबसे पहले अपनाइए। नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन, नहीं होता है तो थर्ड ऑप्शन, बट यू हैव the plans which you can follow and make improvements to yourself. Next and the last point, that you have to be patient. अपने साथ सब्र रखिए। अगर किसी चीज की आदत है, जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत है, वो 2 दिन में छुड़ाई नहीं जा सकती, इवन 2 मंथ्स में भी नहीं, कई बार उसमें सालों साल लग जाते हैं, लेकिन एट द एंड अगर आपने ठान लिया कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, आप जरूर छोड़ देंगे। मैं एक जेंटलमैन को जानती हूँ जिन्होंने, आई थिंक ही वॉज वेरी यंग,
पुराने ज़माने में बहुत ही यंग एज में स्मोकिंग स्टार्ट की, उनका ग्रुप इस तरह का था और उन्होंने लेट 60s में जाके उस स्मोकिंग को क्विट किया क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हुए। वो हेल्थ इश्यूज उन्होंने खुद से फेस किए और उन्हें डॉक्टर्स ने किसी से नहीं, जब बोला होगा तो उन्होंने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने जब खुद से उन्हें हेल्थ इश्यूज को फोकस किया कि ये तो बहुत खराब चीज हो चुकी है, दे लेफ्ट इट इमीडिएटली। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिटरमिन दैट कि आपको ये चीज छोड़नी है, ये चीज अपनानी है, अपने फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है ये आपको डिसाइड करना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, इसमें सजेशंस मैंने बहुत सारे इसलिए नहीं दिए हैं कि ये कुछ सजेशंस आप स्टार्ट कीजिए इनसे एंड देन यू विल सी ग्रेट चेंजेस और उसके बाद आप खुद से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। आपको किसी के सजेशन की जरूरत नहीं होगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Subscribe to our channel.